coders, welcome back to my channel. So in this video we will be solving maximum matching of players with trainers. Lead code question number 2410. ये प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन में क्या दिया, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या दिया, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे players of I represents the ability of ith player. You are also given zero index integer array trainers where trainers of j represents the training capacity of the jth trainer. ठीक है, तो प्लेयर्स एंड ट्रेनर्स है. प्लेयर्स ऑफ आई जो है हर एक प्लेयर की एबिलिटी डिफाइन करती है, एंड ट्रेनर्स जो है ट्रेनर्स ऑफ जे जो है वो ट्रेनर्स की कैपेसिटी डिफाइन करती है. ठीक है, जे ट्रेनर की कैपेसिटी डिफाइन करती है. सो the ith player can match with the jth trainer if the player's ability is less than or equal to the trainer's training capacity. क्वेश्चन में क्या बोला है कि ith player जो है वो jth ट्रेनर के साथ ही मैच कर सकता है if आई प्लेयर की एबिलिटी जो है वो लेस देन या इक्वल्स टू ट्रेनर की कैपेसिटी. समझा? Additionally, the ith player can be matched with at most one trainer and jth trainer can be matched with at most one player. ith player जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ही ट्रेनर के साथ मैच कर सकता है. सिमिलरली एक ट्रेनर जो है एक ही प्लेयर के साथ मैच कर सकता है. ठीक है, सो वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचिंग्स जो भी है बिटवीन प्लेयर्स एंड ट्रेनर्स दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन. ठीक है, अब एग्जांपल से इसको अच्छी तरह से समझते हैं. यहाँ पे प्लेयर्स दिया हुआ है जिसकी एबिलिटी दी हुई है. ith प्लेयर का एबिलिटी जो है वो 4 है. सॉरी, जीरो इंडेक्स पे जो प्लेयर है वो मीन्स 4, 7, 9 तीन प्लेयर्स है, तीनों की एबिलिटी गिवन है. ठीक है, एंड 4 ट्रेनर्स है, चारों की कैपेसिटी गिवन है. अभी प्लेयर जो है उसी ट्रेनर के साथ मैच कर सकता है जिसकी एबिलिटी लेस देन इक्वल्स टू ट्रेनर कैपेसिटी हो. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये 4 जो है वो 8 के साथ मैच कर सकता है या फिर 5 के साथ मैच कर सकता है. समझा? क्योंकि इसकी प्लेयर जो है लेस देन इक्वल्स टू ट्रेनर होना चाहिए. समझा? अभी ये 7 आइदर मीन्स एक ही है, 8 के साथ 8 ट्रेनर के साथ ही मैच कर सकता है, एंड 9 से हाईएस्ट कोई वैल्यू ट्रेनर्स में प्रेजेंट नहीं है. तो 9 जिसकी एबिलिटी है, जिस प्लेयर की एबिलिटी 9 है वो किसी के साथ भी मैच नहीं कर सकता. ठीक है, तो दो ही मैचेस हो सकते हैं, एक तो 7 8 के साथ, 4 8 के साथ एंड 7 8 के साथ. ठीक है, सो दूसरा एग्जांपल इज प्लेयर्स 1 1 1 है एंड ट्रेनर्स 10 है. तो 1 और 10 कोई भी एक प्लेयर ही एक मैच कर सकता है. ठीक है, अभी लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जहां पे प्लेयर्स जो है वो 2, 4 और 8 है, एंड ट्रेनर्स जो है ट्रेनर्स की कैपेसिटी जो है 9, 5 एंड 4 है. ठीक है, 9, 5 एंड 4. अभी अगर मैं 2 को लूं, समझो मैंने आइटरेट किया एरे को, तो मेरे को फर्स्ट इंडेक्स पे ही मिल गया ना 2 इज लेस देन इक्वल्स टू वाला कंडीशन. तो 2 और 9 का मैच हो जाएगा, पर ये 4 और 5 का मैच नहीं हो पाएगा एंड 8 और 4 का मैच भी नहीं होगा. तो आंसर अपने को इससे क्या मिलेगा, सिर्फ 1 ही मिलेगा. राइट, इससे अपने को आंसर क्या है, सिर्फ 1 ही मिलेगा. बट एक्चुअल में आंसर क्या है, व्हाट इफ आई सॉर्ट दिस ट्रेनर्स का एरे को सॉर्ट किया तो 4, 5, 9 आएगा ना. तो देखा जाए तो 2 4 के साथ मैच कर लेगा एंड 4 5 के साथ एंड 8 9 के साथ. तो आंसर 3 आना चाहिए. समझा? तो आंसर शुड बी 3. तो सिंपल है, दोनों एरेस को सॉर्ट कर दो, दोनों ही एरेस को, प्लेयर्स और ट्रेनर्स के एरे को सॉर्ट कर दो एंड देन सिंपल कंप्यूटेशन आइटरेट करो दोनों ही एरेस को. ठीक है, मैं कोड बता देती हूँ. इनिशियली क्या करना है, एरेस डॉट सॉर्ट, दोनों ही एरेस को सॉर्ट करना है. एरेस डॉट सॉर्ट प्लेयर्स को एंड एरेस डॉट सॉर्ट ट्रेनर्स को. ठीक है, अभी दोनों ही एरेस को आइटरेट करना है, तो दो वेरिएबल्स ले लेते हैं आई और जे. int i equals 0, j equals 0 एंड काउंट मेंटेन करना है ना, तो एक वेरिएबल काउंट ले लेते हैं. int count is equals to 0. ठीक है, अब while
I is less than equals players dot length and j is less than equals to sorry इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो i is less than players dot length and j is less than trainers dot length. इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग हो रही है. ठीक है. अब सिंपल इफ कंडीशन, इफ प्लेयर्स ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू बोला है यहाँ पर, एबिलिटी इज लेस देन और इक्वल टू ट्रेनर्स कैपेसिटी. ठीक है. इज लेस देन और इक्वल्स टू ट्रेनर्स ऑफ j. ऐसा है तो क्या करना है, काउंट प्लस प्लस. सिंपल. अभी देखो मेरा i यहाँ पे, i मेरा 2 पे है एंड j मेरा 4 पे. ठीक है. मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 आ गया. तो क्या करना है अपन को, काउंट प्लस प्लस करना है. राइट. काउंट प्लस प्लस एंड मेरे को ये मिल गया, तो व्हाट वी डू कि i को भी शिफ्ट कर देंगे. मींस 2 का काम हो गया, 2 प्लेयर का सॉर्टेड है, तो 4 के लिए चेक करेंगे. 4 को किसके साथ चेक करेंगे, 5 के साथ. बट एक चीज नोटिस करना, j जो है वो हमेशा इंक्रीज होते रहेगा. लेट्स से यहाँ पे था मेरा 2, 4 एंड 5 और मेरा प्लेयर्स जो है 1, 4 एंड 6 है. ठीक है. अभी मेरा यहाँ पे i है, यहाँ पे j है. अभी इस केस में मेरा प्लेयर्स और ट्रेनर्स का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या करना है, जे मूव करना है. राइट. जे को क्या करना है, मूव करना है. और अगर मैच होता भी है तो भी जे को मूव करना है. तो इफ कंडीशन के अंदर जे मूव नहीं होगा, कोई भी कंडीशन हो, जे को तो इंक्रीज करना ही है. पर आई को कब इंक्रीज करेंगे, जब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है. तो आई प्लस प्लस रिटर्न क्या करेंगे, काउंट. रिटर्न काउंट. ठीक है. रन करते हैं. सो यार रन हो गया. यहाँ पे तो 2 ही टेस्ट केसेस दिए हैं, तो मैंने एडिशनली टेस्ट केसेस डाल के देखे, 248 एंड 945 जो मैं अभी बता रही थी. एंड अनदर वन इज 94510 लिया. ठीक है. सो यार ये क्वेश्चन को सबमिट कर देना, होपफुली सबमिट हो जाएगा. मीन सबमिट हो ही जाएगा. Thank you so much for watching. Please do like, share, comment and subscribe and stay tuned for more videos.